सुबह का समय था। शहर का पुराना सब्जी बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानदार अपने ठेले लगा रहे थे, ग्राहक ताजी सब्जियां खरीदने आने लगे थे। उसी भीड़ के बीच एक साधारण सी लड़की हल्के नीले सलवार सूट में बाजार में चल रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में गहरी शांति। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की इस जिले की नई डीएम अदिति वर्मा थी। अदिति को आदत थी कि वो अक्सर बिना किसी सरकारी काफिले के आम लोगों के बीच जाकर हालात देखती थी। उस दिन भी वो बिना पहचान बताए बाजार का हाल जानने आई थी। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे ठेले पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग महिला और उसकी लगभग 20 साल की बेटी सब्जियां बेच रही थी। दोनों के चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अदिति पास गई और मुस्कुराकर बोली, माँ जी, टमाटर कितने के हैं? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटी 40 रुपए किलो। अदिति ने सब्जियां लेना शुरू ही किया था कि तभी अचानक दूर से पुलिस की बाइक की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसका नाम था इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह। वो बाइक से उतरा और गुस्से में चिल्लाया, कितनी बार कहा है यहां ठेला मत लगाया करो। बुजुर्ग महिला डरते हुए बोली, साहब, यही हमारी रोजी रोटी है। अगर यहां नहीं लगाएंगे तो घर कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर धर्मवीर हंस पड़ा, रोजी रोटी चाहिए तो पहले हफ्ता देना पड़ेगा। बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर बोली, साहब, हम बहुत गरीब हैं, हफ्ता देने के पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो गया। उसने अचानक ठेले को जोर से लात मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। बुजुर्ग महिला घुटनों के बल बैठकर सब्जियां उठाने लगी। उसकी बेटी रोते हुए बोली, साहब, ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं। लेकिन इंस्पेक्टर का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उल्टा उसने लड़की को धक्का दे दिया। यह सब देखकर अदिति का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर ने घूर कर पूछा, तू कौन है बीच में बोलने वाली? अदिति ने शांत स्वर में कहा, गरीब लोगों पर अत्याचार करना कानून के खिलाफ है। यह सुनते ही धर्मवीर सिंह भड़क गया, तू मुझे कानून सिखाएगी? और अगले ही पल उसने अदिति के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। अदिति कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बहुत कानून बता रही थी, अब बता। अदिति ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इंस्पेक्टर। धर्मवीर सिंह जोर से हंसा, क्या कर लेगी तू? तू कोई मंत्री है क्या? अदिति ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चली गई। बाजार के लोग सोच रहे थे कि वह डरकर चली गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अदिति सीधा अपने सरकारी बंगले पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने तुरंत फोन उठाया, एसपी साहब को तुरंत मेरे बंगले पर भेजिए। कुछ ही देर में एसपी और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गए। अदिति ने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा, आज एक इंस्पेक्टर ने न केवल गरीबों पर अत्याचार किया, बल्कि जिले की डीएम को थप्पड़ भी मारा है। यह सुनते ही सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। एसपी ने हैरानी से पूछा, क्या आपको थप्पड़ मारा? अदिति ने कहा, हां, और अब समय आ गया है कि उसे कानून का असली मतलब समझाया जाए। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, पूरी पुलिस फोर्स तैयार करो, अभी उसी बाजार चलते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए बाजार की तरफ दौड़ पड़ी। उधर बाजार में इंस्पेक्टर धर्मवीर अभी भी लोगों को धमका रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरे बाजार में सायरन गूंजने लगे। लोग हैरान होकर देखने लगे। एक के बाद एक पुलिस की कई गाड़ियां बाजार के बाहर आकर रुक गईं। फिर एक काली सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुला। उससे उतरी वही लड़की जिसे कुछ देर पहले इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा था। लेकिन इस बार वह साधारण लड़की नहीं लग रही थी। वह पूरी शान के साथ डीएम अदिति वर्मा के रूप में खड़ी थी।
उसके पीछे एसपी और कई बड़े अधिकारी खड़े थे। यह दृश्य देखकर इंस्पेक्टर धर्मवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अदिति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह। धर्मवीर कांपते हुए बोला, मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप। अदिति ने उसे बीच में रोक दिया। कानून किसी की पहचान देखकर काम नहीं करता। भीड़ में खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे। अदिति ने एसपी की ओर